हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पेशेंट जर्नी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट है जो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि हम सिर्फ सर को सुन करते हैं, आप पूरे टाइम होश में रहेंगे तो आप अपने आप लौट के घर भी जा सकते हैं। अगर आप घर जा रहे हैं तो बेटर होगा कि आप कोई कैब बुलवा लें या किसी के साथ चले जाएं जो आपको घर वापस ले जाए। आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ ड्राइव करके जा रहे हैं तो बेटर है कि आप ड्राइवर के साथ आगे बैठें और जो सीट है उसको थोड़ा रिक्लाइन करके रखें ताकि जो हमारे हेयर हैं वो कार की रूफ से टच ना हो जाए, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा सर अभी भी सुन है, हमारा पोजीशन सेंस थोड़ा सा लॉस्ट रह सकता है। तो जब भी आप गाड़ी के अंदर घुसें और गाड़ी के अंदर से बाहर निकलें, देखते हुए निकलें। जब आप घर जाते हैं तो घर जाके आपको अपनी पीठ पे ही सोना है, तो उसके लिए या तो आप दोनों साइड पिलो लगा सकते हैं या आप सोफे पे सो सकते हैं ताकि वो जो हेयर है वो हिल ना जाए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर द फर्स्ट 2 डेज जो हेयर हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि वो निकल जाए या उनका एंगल या डायरेक्शन बदल जाए। फॉर द फर्स्ट 2 डेज हर 4 से 5 आवर्स में आपको हेयर को वेट करना होता है, तो हम कुछ सलाइन स्प्रे देंगे जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। हम एक कैप भी देंगे जो आप सर्जिकल कैप जो आप पहन सकते हैं। वो सर्जिकल कैप को पहनने का तरीका होता है जो हम सिखाएंगे, वो इस तरीके से पहने कि हेयर बिल्कुल टच नहीं होने चाहिए। ये जो नो टच वाला फिनोमिना है वो टोटल 10 डेज तक आपको फॉलो करना है। 3rd डे आप हमारे पास वापस आएंगे। 3rd डे में हम जो आपकी यहाँ पे बैंडेज लगी है वो बैंडेज उतार देंगे और आपको हेड वॉश करना सिखाएंगे। जो हेड वॉश होता है, हेड वॉश करने का एक तरीका होता है, वो है नो टच टू द हेयर टेक्निक। तो उसमें हम थोड़े हाथ में शैम्पू को लेकर उसकी झाग बनाएंगे या फिर किसी मग्गे में शैम्पू और पानी डाल के उसकी झाग बनाएंगे। उसको हम बिना स्कैल्प को टच किए ऊपर से डालेंगे ताकि वो 5 मिनट्स के लिए सर पे रहे। उसके बाद हम उसको वॉश कर देंगे अगेन विदाउट टचिंग इट। तो या तो हम उसके लिए एक मग्गा यूज़ करेंगे या फिर हम शावर यूज़ करेंगे जिससे कि वो एरिया क्लीन हो जाए। 3rd डे टू 10th डे आपको यही करना है। आप अपनी लाइट फिजिकल एक्टिविटी अब स्टार्ट कर सकते हैं। आप जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, आप मार्केट जा सकते हैं, अपना ऑफिस वर्क भी शुरू कर सकते हैं। 10th डे आपको फिर से क्लिनिक में आना है जब हम आपको बालों को हाथ लगाना सिखाएंगे। 3rd डे टू 10th डे थोड़ा हेयर में क्रस्ट बनना शुरू हो सकता है, थोड़े से क्रैक्स भी आ सकते हैं, तो उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। जो बैक एरिया है, दोनों एरिया, उसको आप हाथ लगा सकते हैं, उसको अच्छे से धो सकते हैं, चेहरा पूरा धो सकते हैं, सब कुछ। 10th डे के बाद आपका कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। 10th डे के बाद आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रिकॉशन व्हाटसोएवर। 10th डे के बाद जब आप बालों को हाथ लगाना शुरू करेंगे तो धीरे 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 थोड़े थोड़े हेयर शेड होते हैं, लेकिन जो स्टेम सेल्स है वो सारी अंदर ही रहती हैं। ये स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे फ्यूचर में हेयर बनेंगे। तो जो शेडिंग फेज होता है वो 3 मंथ्स तक चलता है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं जब आपको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। इन 6 मंथ्स वी आर एबल टू सी अ गुड रिजल्ट एंड इन 1 to 1.5 years वी आर एबल टू सी द फाइनल रिजल्ट। अगर आपको कोई भी और डाउट हो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या क्या जर्नी होने वाली है ट्रांसप्लांट के बाद, तो आप प्लीज़ हमसे टच में हो। हमारा क्लिनिक का नंबर है 8000 4082। थैंक यू।